28 दिसंबर 1932 गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ में एक साधारण परिवार में जन्म हुआ धीरज लाल हीराचंद अंबानी का। पिता एक स्कूल टीचर थे। घर में पैसों की कमी थी, लेकिन सपने बहुत बड़े। धीरू भाई 16 साल की उम्र में भारत छोड़कर यमन चले गए। एडन में काम करते हुए धीरू भाई का काम ऑयल ट्रेड और लॉजिस्टिक्स से जुड़ा था। वो पेट्रोलियम बिजनेस के सिस्टम को बहुत करीब से समझते थे। यानी उन्होंने सीधे पेट्रोल पंप पर काम नहीं किया, लेकिन ऑयल के बिजनेस को जड़ से स्टडी किया। कहा जाता है कि वो खाली समय में ऑयल की प्राइस का एनालिसिस करते थे, इंटरनेशनल मार्केट को समझते थे। यही से उनकी बिजनेस थिंकिंग डेवलप हुई। भारत लौटकर धीरू भाई ने मुंबई की भीड़ भाड़ में अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर एक छोटे से कमरे से शुरू किया अपने सपनों का सफर। सिर्फ 15,000 रुपए से भारत में अपने पहले बिजनेस की शुरुआत लगभग 1957 में मसाले और पॉलिएस्टर धागे के बिजनेस से की थी। उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से मुंबई में ये बिजनेस शुरू किया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए धीरू भाई को पैसों की जरूरत थी, लेकिन उस समय बैंक और बड़े इन्वेस्टर्स आसानी से पैसा नहीं देते थे। तब उन्होंने सोचा, क्यों ना आम लोगों को ही अपना पार्टनर बनाया जाए। 1977 में रिलायंस ने पहली बार शेयर मार्केट में कदम रखा और अपना आईपीओ निकाला। उस समय भारत में शेयर बाजार सिर्फ अमीरों का खेल माना जाता था, लेकिन धीरू भाई ने इसे बदल दिया। उन्होंने छोटे इन्वेस्टर्स को समझाया। लाखों मिडिल क्लास लोगों ने पहली बार शेयर्स बाय किया, क्योंकि धीरू भाई सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे थे, वो भरोसा बना रहे थे। धीरे धीरे रिलायंस के शेयर की कीमत बढ़ती गई। जो लोग शुरुआत में जुड़े थे वो करोड़पति बन गए। उस समय शेयर बाजार में कुछ बड़े ट्रेडर्स, जिन्हें बेयर कार्टेल कहा जाता है, उन्होंने रिलायंस के शेयर की कीमत गिराने की साजिश बनाई। इन लोगों ने बड़े पैमाने पर शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी। बिना शेयर अपने पास रखे पहले बेच दिया, इस उम्मीद में कि बाद में सस्ते में खरीद लेंगे। लेकिन धीरू भाई ने एक चाल चली। उन्होंने अपने समर्थकों को मार्केट में ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीदने को कहा। अचानक रिलायंस के शेयर की कीमत गिरने के बजाय तेजी से ग्रो करने लगी। बेयर कार्टेल को भारी नुकसान हुआ। इस घटना के कारण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेटलमेंट क्राइसिस आ गया और कुछ समय के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। 1955 में धीरू भाई अंबानी और कोकिलाबेन की शादी एक बेहद सादे समारोह में हुई थी, जो उनके अरबपति बनने के सफर की शुरुआत। जामनगर में एक मिडिल क्लास फैमिली की कोकिलाबेन को धीरू भाई ने देखते ही पसंद कर लिया था। जून 2002 अचानक धीरू भाई अंबानी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें एक गंभीर ब्रेन स्ट्रोक आया और तुरंत मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अगले 10 दिन देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, पर हालत बहुत नाजुक। 6 जुलाई 2002 को उनका निधन हो गया। उनके जाने के बाद सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक पूरा बिजनेस साम्राज्य एक नए मोड़ पर आ गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके 2 बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच कंट्रोल को लेकर विवाद शुरू हो गया। 2005 में उनकी मां कोकिलाबेन अंबानी ने दोनों के बीच समझौता करवाया। बंटवारा कुछ इस तरह हुआ। मुकेश अंबानी को मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स। अनिल अंबानी को मिला रिलायंस एडीए ग्रुप, टेलीकॉम, पावर, इंफ्रा। शुरू में अनिल अंबानी तेजी से आगे बढ़े, लेकिन बाद में कर्ज बढ़ता गया। कई कंपनियां घाटे में गईं। रिलायंस कम्युनिकेशंस कोलैप्स हो गया। 2016 एक ऐसा साल जिसने भारत की तकदीर बदल दी। मुकेश अंबानी ने लॉन्च किया रिलायंस जियो, फ्री कॉल्स, सस्ता इंटरनेट। लोगों को यकीन नहीं हुआ। कॉम्पिटिटर्स हिल गए। एक्सपर्ट्स ने कहा ये रिस्की है, लेकिन मुकेश जानते थे फ्यूचर डेटा पे डिपेंड है। कुछ ही महीनों में जियो ने करोड़ों लोगों को इंटरनेट से जोड़ दिया। गांव-गांव में इंटरनेट, हर हाथ में स्मार्टफोन, हर घर में डेटा, ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल पेमेंट्स, स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया। भारत अब सिर्फ एक देश नहीं था, वो बन चुका था एक डिजिटल नेशन। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी, जो एजुकेशन और सोशल वर्क में बड़ा योगदान देती हैं। मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है। आज रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक इकोसिस्टम है। एनर्जी, टेलीकॉम, रिटेल, टेक्नोलॉजी, और अब अगली जनरेशन, उनके बच्चे इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। एक लड़का जिसने एक छोटे से घर से शुरुआत की और एक ऐसा देश बना दिया जहां हर इंसान कनेक्टेड है।